गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट, है ना। इसका प्लुरल अगर लिखें तो उसको हम लोग कह सकते हैं सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट्स का डेफिनेशन। सेट है क्या? तो ए वेल डिफाइंड collection of objects called set। तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तो हम लोग कहते हैं कि वह एक सेट है। अब सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि किसी भी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कैसे कहें। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपको किसी क्लास में सपोज कीजिए कि ए बी सी डी ई ये 4 बच्चे बैठे हुए। अगर आपको ये 4 बच्चों का जो बैठे हुए हैं क्लास में, इसमें से अगर आपको पता करना हो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन कौन कौन है, कोई व्यक्ति बोलता है कि बी और सी ये 2 जो हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया करली ब्रैकेट में। तो बी और सी ये 2 बच्चों का जो कलेक्शन लिया हम लोगों ने, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो कुछ लोगों ने हमें ऑब्जेक्ट किया, मतलब रोका कि आखिर बी और सी ही इंटेलिजेंट कैसे है, डी ई और ए क्यों नहीं है, क्या पैमाना है इंटेलिजेंट का। तो वहाँ पे हम जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाए कि आखिर हम किस आधार पे कह रहे हैं कि बी और सी जो है वो तेज है। तो चूंकि एक कलेक्शन जो लिया गया है वो डिफाइंड नहीं हो पा रहा है हमारे द्वारा, दूसरे को हम नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बी और सी को हमने तेज क्यों कहा। इसीलिए ये जो कलेक्शन हमने लिया इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, है ना, ये सेट नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेट। लेकिन दूसरे ढंग से अगर आप कह सकते हैं कि मैं अगर ऐसा लिखूं कि इसी स्टूडेंट्स में से ए बी सी डी एड ये जो स्टूडेंट्स 5 हैं, इसमें से अगर हम लोग उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेते हैं जिन्होंने एक ख़ास एग्ज़ाम में 95% से एबव मार्क्स लाया है, और अगर वो मार्क्स लाने वाला बी एंड सी रहा होगा, तो अब अगर हम बी और सी का कलेक्शन लें तो कह सकते हैं कि यह एक सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे को बता पाएंगे कि मैंने एग्ज़ाम तो इन 5 का लिया था, लेकिन बी और सी ही ऐसे 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 95% से ऊपर मार्क्स लाया था। तो इसीलिए उन लोग को चूज किया गया, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही था कि उनका कलेक्शन लेना है, उनको चूज करना है जिन्होंने 95% से एबव मार्क्स लाया है। तो ये 95% से एबव मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का कलेक्शन था, जो कि ए डी और ई नहीं लेकर आए थे। इसीलिए ए जो है वो सेट हो गया। तो किसी भी सेट को वेल डिफाइंड, किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कैसे कहेंगे, इस एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, जैसे दे दिया कि एक कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। तो एक कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स ए सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारे गुड में सचिन तेंदुलकर आ रहा है ना, विराट कोहली आ रहा है, सहवाग आ रहा है ना, केएल राहुल आ रहा है, तो कोई बोल सकता है कि आपने जो है वो दूसरे इसके अलावे दूसरे प्लेयर्स को आपने क्यों नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुड क्रिकेटर्स किसी के मायने में किसी का शॉट ऑफ ड्राइव अच्छा है, किसी का स्ट्रेट ड्राइव अच्छा है, किसी का स्वीप शॉट अच्छा है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग पसंद होता है, इसलिए ये जो है, ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर आप बोल देते हैं गुड क्रिकेटर्स जो अगर 100
जो है सेंचुरी जो है, मतलब वो सपोज कीजिए कि वैसा क्रिकेटर जो 50 से ज़्यादा ग्रेटर देन 50 सेंचुरीज मार चुका है। तो 50 से ज़्यादा मारने वाले सेंचुरीज है ना, ऐसे खास क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने वनडे खेला है, तो वो जो कलेक्शंस होगा उसे हम लोग कहेंगे सेट। तो सेट में हमेशा कलेक्शन को वेल डिफाइंड करना होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ये एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, अगर आप केसी सिन्हा की बुक में या फिर आर डी शर्मा की बुक में या वाटेवर आपके पास जो भी है एनसीईआरटी, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है वो आपको ये पता करना होगा कि कोई भी सेट जो है वो कोई भी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा उसी को आप सेट कहेंगे, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा उसे आप सेट नहीं कहेंगे, जिसको मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास किया।